इजराइल हमास युद्ध का आज 37वां दिन है। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। युद्ध विराम की कोई स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है। इजराइल की बमबारी से फिलिस्तीन में तबाही मची हुई है। अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच अब इजराइल से निपटने के लिए भारत ने बड़ा फैसला लिया है। तो भारत ने क्या फैसला लिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार को उसकी ही नीति भारी पड़ गई। इजराइल फिलिस्तीन लड़ाई में पीएम मोदी ने इजराइल का समर्थन किया था। उन्होंने इजराइल के साथ खड़े होने की बात भी कही थी, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी के बयान से देश को बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दिया, वैसे ही विदेश मंत्रालय में हलचल मच गई और अब भारत सरकार ने पीएम मोदी की नीति पर यू टर्न मार लिया। अब तक इजराइल के खिलाफ यूएन में वोटिंग से दूरी बनाने वाले भारत ने पहली बार इजराइल के खिलाफ पेश हुए निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा लिया और इजराइल के खिलाफ वोट भी किया। दरअसल यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें फिलिस्तीन के ईस्ट यरूशलेम, सीरियाई गोलन समेत फिलिस्तीनी इलाकों पर इजरायली कब्जे की निंदा की गई थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत 145 देशों ने वोट किया, तो वहीं करीब 7 देशों ने इसके खिलाफ, तो वहीं 18 देश वोटिंग से दूर रहे। आपको बता दें कि बीते दिनों इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को वो गजा नहीं सौंपेंगे। गजा पर हमारी सेना का ही कंट्रोल होगा। दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा से उसका संपर्क टूट गया है, जिसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई है। इस बीच इजराइल और सऊदी अरब के बीच चल रही बातचीत भी नाकाम साबित हुई। इसके साथ ही अरब देशों ने इजराइल पर हथियारों को लेकर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे को हल करना बेहद जरूरी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।